Hello everyone, I am Shivam Verma working as Assistant Professor in RPIIT Technical and Medical Campus Bastada, Karnataka. Today we will discuss about what are diuretics and what is the classification of diuretics. तो स्टार्ट करते हैं, डायरेटिक्स क्या होते हैं? तो डायरेटिक्स आर द एजेंट्स विच इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू यूरिन। तो डायरेटिक्स वो ड्रग होती हैं जो यूरिन के थ्रू वाटर और सॉल्ट्स एंड आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयन, अमोनियम, द अदर कंपोनेंट्स लाइक एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, इनके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देती हैं ड्रग्स। उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेटिक्स। बेसिकली जो डायरेटिक्स होता है इनको हम किस लिए यूज करते हैं? तो डायरेटिक्स को बॉडी में जो वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम डायरेटिक्स को यूज करते हैं। लाइक इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन में ब्लड का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में वाटर की वॉल्यूम बढ़ जाती है, आयंस की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम डायरेटिक्स का यूज करते हैं। दी अनदर एग्जांपल इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में क्या होता है? बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और जिससे एडिमा क्योज होता है, तो उस एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम डायरेटिक्स को यूज करते हैं। दी अनदर एग्जांपल इज ग्लूकोमा। In the case of glaucoma, the intraocular pressure of eye will increase. So, intraocular pressure increase हो रहा है आई में, तो उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए भी हम डायरेटिक्स का यूज करते हैं। The one more another example is बॉडी में जब इंट्रासेलुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस इंट्रासेलुलर प्रेशर को भी डिक्रीज करने के लिए हम डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। एडिमा में डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। जब बॉडी में कहीं स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, वहाँ पे वाटर का कंटेंट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम डायरेटिक्स का फनी टिप से रिमेंबर रखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को कि कौन कौन सी कैटेगरीज की ड्रग्स होती हैं जो डायरेटिक्स को ट्रीट करती हैं। तो द ट्रिक इज ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को जानते होंगे सभी, एक टेररिस्ट था। तो ओसामा बिन लादेन पुल ट्रिगर, ओसामा बिन लादेन ने पुल किया गन के ट्रिगर को किसकी तरफ? ऑन कार, एक कार की तरफ ओसामा बिन लादेन ने गन के ट्रिगर को पुल किया उसको शूट करने के लिए। तो जैसा कि एक टेररिस्ट है तो वो एक कार को शूट कर रहा है गन के ट्रिगर को पुल करके। तो इससे हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं ड्रग्स को, ड्रग्स की कैटेगरीज को? तो फर्स्ट वन इज ओसामा बिन से ओस्मोटिक डायरेटिक्स। फर्स्ट कैटेगरी इज ओस्मोटिक डायरेटिक्स। द सेकंड इज लादेन से लूप डायरेटिक्स। द नेक्स्ट इज पुल से पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स। नेक्स्ट इज ट्रिगर से थायाजाइड डायरेटिक्स। एंड द लास्ट वन इज कार से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एंजाइम, तो दीज आर द ड्रग्स व्हिच इनहिबिट दिस एंजाइम। तो अगर हम बात करें कि इन कैटेगरीज में फर्दर कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो ओस्मोटिक ड्रग्स के एग्जांपल हैं मैनिटोल, सोर्बिटोल एंड isosomide. These all are the sugars. Mannitol, sorbitol and isosomide. The next category is loop diuretics. तो loop diuretics में एग्जाम्पल आते हैं furosemide, torsemide and ethylenic acid. The next is potassium sparing diuretics. Potassium sparing में आते हैं spironolactone and amiloride. The other drugs are like eplerenone. Next is thiazide derivatives. तो thiazide derivatives में क्लासिफाई ड्रग्स क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, साइक्लोथायाजाइड एंड हाइड्रोफ्यूमिजाइड। The last category is carbonic anhydrase inhibitor. So the drug is acetazolamide and dichlorphenamide. Thank you. Have a nice day.